अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैचअप क्रिकेट के एक और प्रोग्राम के साथ हाजिर है। और आज का हमारा टॉपिक हॉट टॉपिक, हर बंदा इसकी बात कर रहा है, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। और ये बॉर्डर क्रॉसर ट्रॉफी और ये शुरू हो रही है 9 फेब से पहला मैच है और ये नागपुर में है। तो हमारा आज का फोकस पहले मैच पे है, टीम सिलेक्शन पे है, विकेट कैसी है उस पर बात होगी। तो सबसे पहले सती भाई, वेलकम। और आपसे सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि ये जो नागपुर में पहला होने जा रहा है, इसका वेदर थोड़ा बता दे और विकेट आपका क्या ख्याल है कैसी होगी? असल में विकेट में थोड़ी-सी स्पेकुलेशन चल रही हैं, कुछ तस्वीरें हमने विकेट की देखी तो रीज़नेबली ड्राई थी और क्या कहते हैं थोड़ी-सी स्कफ तो नहीं लेकिन वो ऐसा लग रहा था स्कफ हो जाएगी जल्दी, थोड़ा ड्राई लग रही थी। वेदर जनरली जो है वो इस टाइम 15 से 30 के दरमियान है टेम्परेचर तो व्हिच इज़ लाइक अगर बाकी इंडिया से देखें तो नॉर्दर्न इंडिया से थोड़ा नॉर्दर्न इंडिया में भी थोड़ा-सा ठंड है, तो उधर ठंड नहीं है। ह्यूमिडिटी जो है ना वो 20 से 30 के दरमियान है व्हिच मीन्स कि वो जो आपको स्विंग स्विंग मिलता है ना नेचुरल, वो शायद उतना ज़्यादा ना मिले। ओवरऑल आई थिंक कि बारिश का कोई चांस नहीं है, पहले दिन थोड़े से क्लाउड्स हैं और बाकी ईज़ी है। तो डेफिनिटली रेन वोंट बी एन इश्यू। सही। नहीं, क्योंकि वो विकेट की कुछ चल रही है, कुछ पिक्चर्स आ रही हैं कि वो रोल कर रहे हैं और जी, गुड जी, लेंथ से आगे वो जहाँ लेफ्ट लेफ्ट हैंडर का बनता है, वहां पे रोल उधर नहीं कर जगह रहे। छोड़ी वो हुई। पीछे वापस कर रहे थे रोल, वहीं पे पानी कर रहे हैं, वहीं पे वापस कर रहे हैं। तो ये सती भाई, ये होता है होम जो सीरीज हो, वो जहाँ चाहे रोल कर लें और जहाँ चाहे छोड़ दें। देखिए वो तो ख़ैर एक तो होम सीरीज़ आप अपने हिसाब से विकेट बना सकते हैं, लेकिन आपको पता है कि विकेट्स की भी रेटिंग होती है ना, सही है? तो अगर नागपुर जो लोकल एसोसिएशन है के ग्राउंड्स में तो उन्हीं का यूज़ होगा, एक इंडिया क्रिकेट इंडिया का आ जाता होगा उसको असिस्ट करने। लेकिन दे कैन एक्चुअली लूज़ अगर उनके डीमेरिट पॉइंट्स हो जाएँ, जिससे रावलपिंडी का हुआ था पाकिस्तान वाला, अगर वो डीमेरिट्स पॉइंट इतने मिल जाएँ, तो यू कैन एक्चुअली लूज़ द राइट टू होस्ट टेस्ट मैचेस देयर, राइट? तो आई डोंट थिंक कि वो क्या कहते हैं, उस हद तक जाएँगे। वो शायद कोइंसिडेंस है, वो मैंने भी देखा है, वो जो आप बात कर रहे हैं, वो उन्होंने जो है ना, वो जो ऑफ स्टंप के बाहर से ना लेफ्ट हैंडर के वो जगह जो है वो ना, वो थोड़ी वहां से क्या वापस कहते आ हैं जाते थे, बस वहीं तक रोल करके तो फिर। हाँ, लेकिन देखिए इंडिया कुड पोटेंशियली प्ले 3 लेफ्ट हैंडर्स एज़ वेल। राइट। लेकिन अगर जडेजा हो गया, अगर ईशान किशन खेल लेते हैं और ऊपर कोई और लेफ्ट हैंडर, एक और भी लेफ्ट हैंडर था मेरे ख्याल है स्क्वाड में इंडिया के। वेल दे कुड जी। पोटेंशियली प्ले 3 लेफ्ट हैंडर्स। अक्षर पटेल ओके। है, वो भी नीचे बारी करता है लेकिन लेफ्ट हैंडर है। लेकिन वो मैंने बिल्कुल और वो ऐसे उस जगह का रंग भी थोड़ा डिफरेंट लग रहा था बाकी पिच से। तो तो ये तो आपको पता है, फिर मीडिया में रिपोर्ट्स ऐसी आती हैं। तो उसके बाद दूसरी बात ये है कि अगर हम ये स्क्वाड अगर आप शेयर कर लें तो जी, जी। देख लें जरा, क्योंकि मेरा ख्याल है कि इंडिया ने तो फर्स्ट 2 टेस्ट के लिए अनाउंस कर दिया है। अच्छा और इंडिया का अगर हम स्क्वाड देखें, जी। जी। तो अच्छा मंशा भाई वाइस कप्तान को बाहर बिठाया जा सकता है? आज नहीं, ये पाकिस्तान में ही ऐसा होता है वैसे। अच्छा बिकॉज़ नहीं, ए ए क्योंकि एक मेरा नहीं यार स्पेकुलेशन ये केयर। भी थी एक जी, जी। स्पेकुलेशन ये भी थी कि क्या कहते हैं केएल राहुल को बाहर बिठा के सूर्य कुमार यादव और शुभमन गिल शुभमन दोनों गिल को को। खिला दिया जाए। जी, जी। तो पर मेरा ख्याल है ये इंडिया में वो सोच के फैसला करेंगे, ऐसा नहीं है कि केएल राहुल को वाइस कैप्टन अनाउंस करके तो बाहर बिठा दें। बहुत बड़ा लॉस है ऋषभ पंत वाला, कि वो किसी तरह पूरा नहीं हो सकता। हुँ, और क्योंकि वो अब जिस स्टैचर के प्लेयर और मैच विनिंग प्लेयर हैं, तो वो तो हुँ, कीपर किसी तरह भी नहीं वो नेवल बदल हो सकता। और साहा भी अब नहीं है क्रिकेट में, तो यकीनन उन जैसी टेक्निकल एबिलिटीज भी नहीं है, क्योंकि पंत के होते हुए भी साहा खेले सिर्फ अपनी उसकी विकेट कीपिंग की एबिलिटी की वजह से, कि बहुत ही वो साउंड है। तो सबसे मैं कह रहा हूँ कि बड़ा लोग शायद फील नहीं कर रहे, लेकिन सैयद आयर जो है, उन्होंने कमाल बैटिंग की है अभी पिछले मैचेस में स्पिन के खिलाफ, टर्निंग विकेट पे बहुत ही शानदार। तो ये बहुत बड़ा एक ये धचका है अच्छा मेरा मंशा ख्याल है। भाई आप 2 बैट्समैन बाहर बिठाने हैं, इनमें से किसको बिठाएँगे? तो मेरा ख्याल है सूर्य कुमार यादव को तो मैं बाहर बिठाना चाह रहा हूँ, यकीनन वो ठीक है। T20 स्टार है, लेकिन मैं के राहुल को इन करना चाह रहा हूँ। अच्छा अगर अगर टीम हम इस तरह जिस तरह आपने बात की, तो रोहित शर्मा, गिल, कोहली और पुजारा ये 4 हो गए जी। और श्रेयस अय्यर जो है वो 5 हो गए। तो नहीं, छठा आयर तो बैट्समैन इंजर्ड हो गया, आयर इंजर्ड है। अय्यर इंजर्ड हो गए सॉरी वो केएल राहुल। केएल राहुल आ गए 5 हो गए, सही है। जी, जी। तो जी, जी।
छठा जो है वो आप या आप 2 ऑलराउंडर खिलाएंगे या एक और बैट्समैन स्पेशलिस्ट खिलाएंगे? मतलब मेरा ख्याल है जैसा जडेजा है और अश्विन है वो एक शानदार अक्षर ऑलराउंडर पटेल भी, है। अक्षर अक्षर पटेल भी पटेल बारी कर, शानदार बारी करते हैं। तो सही सही। पहली आपको हाँ लगता पहले है तो कि 5 बैट्समैन हो गए और जी छठा स्पेशलिस्ट कीपर हो गया और फिर ये जी 3 स्पिनिंग क्या कहते हैं ऑलराउंडर्स हो गए। जी अच्छा, अब मंशा भाई एक और सवाल है आपसे, वो ये है कि कीपर आप किसको खिलाएंगे? कीपर यकीनन इस पे बहुत ज्यादा बात हो रही है। ऋषभ पंत का तो कोई वो नेमल बदल नहीं है, पूरी हम्म, वर्ल्ड में नहीं है। तो बहुत मुश्किल फैसला है। और केएल राहुल को टेस्ट में करा देना और फिर उनके साथ भी ज्यादती है। हम्म, ईशान किशन मुझे इतने कोई साउंड लगते नहीं है। और ये जो भारत का नाम आ रहा है कि बहुत साउंड कीपर है, मेरा ख्याल है प्रेशर बहुत काउंट करेगा। शायद उधर उस जैसा कुछ जो है ना, ईशान किशन जैसा जो एक बड़ा एंथुसियास्टिक किस्म का क्रिकेटर हो, शायद वो प्रेशर को हैंडल कर जाए। बाकी अगर तो बिल्कुल ही इंडिया साउंड जाए तो शायद केएल राहुल को कुर्बानी देनी पड़ जाए और वो कीपिंग अच्छा करें। लेकिन मैंने ईशान को अच्छा देखा है टी20 में जी। अच्छा, लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट देखें तो ईशान किशन इज सिमिलरली अटैकिंग बैट्समैन एज क्या कहते ऋषभ हैं, पंत। लेकिन उसमें ये है कि देखें जो मेन थ्रेट है ना ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, मेरे हिसाब से वो है नितिन लायन, स्पिन जी बॉलिंग की बात कर रहा हूँ, सही है। तो जो भारत है वो मेरे ख्याल है राइट हैंड बैट्समैन है और ईशान किशन जो है वो लेफ्ट हैंड है। तो आपको लगता है जी कि ये भी थोड़ा सा क्या कहते हैं, क्योंकि देखें जो भारत है उन्होंने ट्रिपल सेंचुरी भी की हुई है फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, तो ही इज मोर देन केपेबल बैट्समैन ना। हाँ, और मेरा ख्याल है शायद अगर थोड़ा सा अब ये भी देखेंगे किन के पीछे वो कीपिंग कर चुके हैं। क्या बिल्कुल, जडेजा अश्विन को कभी उन्होंने कीप किया? नहीं वो और आंध्रा से हैं, आंध्रा से। हाँ, तो मतलब ये कुछ चीजें सामने आएंगी। पर मेरा ख्याल है एट द टाइम जिस तरह ऋषभ पंत भी जब आए थे तो वो भी जी, मास्टर स्ट्रोक था उनको खिलाने का। तो अगर ईशान किशन को भी वो बारी करा दें तो वो खिला दें तो शायद ये भी मास्टर स्ट्रोक हो जाए कि वो बारी भी कर जाए। सही 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 सही। चलें, तो अच्छा और अगर हम, जी जी आप सवाल पूछें। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ कि फास्ट बॉलिंग में मतलब एक और भी बात बहुत आ रही है। हम तीनों इस पे हम तीन जो है अक्षर पटेल, अश्विन और जडेजा पे सभी राजी हैं कि वो खेलने चाहिए। लेकिन अगर पहले दिन बॉल टर्न नहीं होता तो कुलदीप यादव मेरा लिए बड़ी थ्रेट है पहले दिन इन इन प्लेस ऑफ अक्षर पटेल। तो और जिस तरह कुछ लोग शास्त्री ने भी कहा कि कुलदीप खेलना चाहिए, मेरा हाल वो पहले दिन की थ्रेट की वजह से बात हो रही है कि जहां ब्रेक नहीं भी हो रहा तो उनके टाइप का बॉलर जो है वो थ्रेट हो सकता है। तो एक तो कुलदीप का आपसे सवाल करना है कि उसका जवाब दे दें, और हम्म, दूसरा आप फास्ट बॉलर कौन सा खिला रहे हैं इंडिया? अच्छा अच्छा, ये तो पहले कुलदीप का ये है कि देखिए क्योंकि आप 5 स्पेशलिस्ट बैट्समैन और छठा कीपर है, तो आप ज़ाहिर है कि कोशिश कर रहे हैं कि अपनी जो है ना वो बैटिंग थोड़ी-सी लंबी कर लें ना। तो जी क्योंकि ये जो एसजी बॉल है ना, बाज़ का भी होता है कि जो एसजी बॉल मेरे हिसाब से नया गेंद ज़्यादा ग्रिप पकड़ता है, पुराने गेंद की निस्बत ना। वरना नॉर्मली होता जी है ना कोका-बोरा जो है पुराना गेंद ग्रिप करता है, नया गेंद नहीं करता। तो एसजी का बॉल है तो उसमें ये है कि अ, आप अश्विन से ऑलमोस्ट पहले 10 ओवर में अश्विन आ जाएगा ना, और फिर जो है वो जडेजा और अक्षर पटेल बाद में आ जाएंगे। तो आई गेस कि अश्विन के 500 हैं, जडेजा के भी कुछ 100 हैं टेस्ट, मतलब जडेजा भी एस्टेब्लिश्ड बैट्समैन है, तो आई गेस कि उन दोनों को तो ड्रॉप नहीं किया जा सकता। अब बात आ जाती है अक्षर पटेल और कुलदीप यादव में। तो अगर तो जिस तरह धर्मशाला है ना, जहाँ पे धर्मशाला जो जो एल्टी हाई एल्टीट्यूड वाला है, तो वहां पे मेरे ख्याल है कुलदीप को खिलाया जा सकता है, क्योंकि वो थोड़ा सा वेदर वाइज भी जो है ना वो थोड़ा सा कोल्ड होगा, मतलब रिलेटिवली कोल्ड होगा, तो वो क्या कहते हैं विकेट इतनी जल्दी नहीं टूटेगा अनलेस कि उन्होंने रैक टर्नर बनाया हो। तो वहां पे मेरा ख्याल है बनाया जा सकता है, लेकिन नागपुर टेस्ट के लिए आई वुड स्टिल गो विद अक्षर पटेल। अगेन सिमिलर बॉलर हैं, लेफ्ट आर्म अंदर ही लाएंगे, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो एक्सपीरियंस इनफ है, ही विल टेक आउटसाइड एंड इनसाइड एज ऑफ लेफ्ट हैंड बैट्समैन। अच्छा फास्ट ओके बॉलर, जी अच्छा फास्ट बॉलर मनसा भाई मेरे हिसाब से जो मोहम्मद सिराज है ना, वो लेफ्ट हैंड बैट्समैन को बड़ा आला बॉल करते हैं, वो दोनों को ही अच्छा करते हैं, और आजकल जरा उनकी माशाल्लाह चल भी रहा है सिस्टम। तो मेरा ख्याल है आजकल क्योंकि उनकी गुड्डी चढ़ी हुई है तो उनको नहीं ड्रॉप करना चाहिए। और मोहम्मद शामी, तो आई गेस कि यादेव को फ्रेश करके जो धर्मशाला वाला मैच है उसमें इसको ये सेकंड में ही ले रोटेट करेंगे ज़ाहिर है, और जो यादेव हैं वो लेफ्ट आर्म एक थोड़ी सी वेरिएशन है इनके पास ना। जी तो आई गेस कि यादेव बाहर बैठेंगे और दोनों
यादेव जो है वो बाहर बैठे हुए हैं, उमेश यादव और हाँ। दूसरा नटखट मेरा ख्याल है थोड़ा सा ट्रिकी मुझे लग रहा है इसके अंदर, क्योंकि वो काफी अरसे बाद वापस आए वो नटखट, और बड़ा अच्छा उन्होंने पीछे सीरीज में कमबैक किया। हम्म एक्स्ट्रा स्पेस नहीं है, तजर्बा बहुत ज्यादा, याद है आपको हम्म 12 करोड़ का इनका आईपीएल में मुआहदा हुआ और बड़ा इनकी नाम हुआ। हम्म तो उसके बाद ये मतलब उस तरह आ नहीं सके, लेकिन अभी कमबैक किया और बड़े अच्छे इन्होंने बॉल किए टेस्ट में। हम्म दूसरा, उमेश यादव इंडिया में हमेशा ही वो कहीं भी ना खेलें तो इंडिया में वो खेल जाते हैं। हम्म इंडिया में खेल जाते हैं, क्यों? कि वो विकेट टू विकेट और तेज लेंथ से और लेंथ बॉल करके, और वो और फिर लेटर ऑन जोर से भी करा सकते हैं, ज्यादा ओवर भी करा सकते हैं। तो इस तरह के कुछ हैं। शमी और सिराज तो एक अल्टीमेट पिक नजर आ रहे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है शायद शमी के साथ शायद अगर सिराज ना आए तो कोई और ना आ जाए एक। सही। और दूसरा ये है कि कुलदीप और जडेजा अक्सर दोनों लेफ्ट हैंडर हैं, तो शायद हम्म कुलदीप का चांस लें। तो कुछ अभी है जिसके अंदर थोड़ा सा इंडिया के पास, क्योंकि उनके पास सिलेक्शन की ऑप्शंस बहुत है, तो सही सही यकीनन वो सही। मेरा थोड़ा सा अच्छा, विकेट अगर तो हम देखें। जो है ना वो ग्रीन क्या कहते हैं सिलेक्शन कर लें, अगर हम सिलेक्शन कर लें प्लेयर्स की, ठीक है, बल्कि हम प्लेयर्स को क्रॉस कर दें, तो आयर आयर को क्रॉस कर दिया जी। जी अच्छा, आप अक्षर पटेल को क्रॉस कर रहे हैं। जी। अच्छा, और किशन और भारत में से किसको रख रहे हैं। मेरा ख्याल है मैं ईशान किशन के साथ जाऊंगा। ओके जी, जो भारत को जो है वो कर दिया, और फिर आप कुलदीप यादव के साथ जा रहे हैं, और इधर नीचे से किसको ड्रॉप करेंगे, इन 5 में से 2 ड्रॉप करेंगे आप। नीचे बॉलर्स में से, जी जी। कुलदीप, शमी और नटखट के साथ जाऊंगा। अच्छा अच्छा अच्छा, तो जी सिराज को आपने क्रॉस कर दिया है। सिराज और उमेश दोनों को मैंने क्रॉस कर। ओके ओके ओके, ये है जी मंशा भाई की टीम। तो इसमें जो है रोहित शर्मा, गिल, पुजारा, कोहली, सूर्य कुमार यादव सूर्या नहीं है टीम में। नहीं है। ठीक है जी, इसको हाँ भी क्रॉस मार दें। जी। तो कितने हो गए ये? 4 5 6 7 8 9 10 11, ये आपकी जी 11 हो गई। जी जी। ये नाजरीन, ये इनकी 11 हो गई। अच्छा, अब जो है वो क्या कहते हैं, अगर मैं अपनी 11 बताऊं आपको, तो मेरी 11 में जो है वो सूर्य कुमार यादव हैं। ठीक है और क्या कहते हैं, मैं जो हूँ गिल को जो है वो रेस्ट कराऊंगा। ठीक है। बिग कॉल, आई नो इट्स अ बिग कॉल, बट आई थिंक कि जो गिल थोड़ा सा अपराइट है, अगर इन्होंने रैंक टर्नर्स बनाने हैं, तो सूर्य कुमार यादव जो है ना वो आगे से पावर जनरेट करते हैं, करीब से पावर जनरेट करते हैं, तो आई थिंक ही विल हैव मोर कंट्रोल। अगर तो सही। धर्मशाला में मैच है फॉर एग्जांपल, जहाँ पे गेंद थोड़ा सा हिल सकता है, तो वहां पे मैं गिल को ही खिलाऊंगा। लेकिन इस तरह जो है वो मैं इसको रिप्लेस करूंगा। और जो है मैं इसको क्या कहते हैं, जो हमारे सिराज हैं उनको मैं खिलाऊंगा। जी। और कुलदीप यादव को नहीं खिलाऊंगा, और अक्षर पटेल को खिलाऊंगा। खिलाऊंगा, और उनकट को जो है वो नहीं खिलाऊंगा। तो ठीक है। ये थोड़ा सा हमारी अपनी अपनी टीम्स हो गई। अच्छा, अब जी जी। क्या कहते हैं, हम अगर इनकी स्क्वाड देखें, क्या कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया की स्क्वाड देखें, तो उसमें कुछ थोड़ी सी इंजरीज हैं। अ, ऑस्ट्रेलिया का 18 का स्क्वाड है, 3 तो इंजर्ड हैं, सही है। तो उनको जी अगर हम पहले ही क्रॉस लगा दें, तो जी। क्या कहते हैं, हेजलवुड, स्टार्क इस मैच के लिए इंजर्ड हैं, और कैमरन ग्रीन बॉल कर सकते हैं, लेकिन अभी बैटिंग उन्होंने नहीं की। तो बाकी रह गए 15। ठीक जी। है। तो अच्छा, अब इनके पास 3 स्पेशलिस्ट, बल्कि 4 स्पेशलिस्ट स्पिनर्स हैं। तो पहले अगर हम बात कर लें कि ये 3 स्पिनर्स के साथ जाएंगे या 2 के साथ जाएंगे। मेरा ख्याल स्टिल अभी वो ऑस्ट्रेलिया दो के साथ ही शायद जाए। ठीक है। और लेकिन ड्यू टू ये जो इंजरीज हो गई हैं स्टार्क को और हेजलवुड को, तो जी जी जी, तीसरा स्पिनर मेरा ख्याल है खेल सकता खेल सकता है। अच्छा, है। जी अगर आप बैटिंग में देखें, तो ऑब्वियसली उस्मान ख्वाजा, डेविड वार्नर, स्टीव स्मिथ, लाबुशैन, ट्रेविस हेड, ये ऑटोमेटिक सिलेक्शंस लग रही हैं ना, जी जी क्योंकि इन सारों ने रन्स किए हैं। जी। मतलब अगर किसी पे थोड़ा बहुत क्वेश्चन होता तो शायद ट्रेविस हेड पे होता, लेकिन आई थिंक इन सारों ने रन्स किए हुए हैं। जी। तो क्या कहते हैं, प्रॉब्ली रेंशा को बाहर बिठाएंगे। अभी जो नजर आ रहा है कि रेंशा और हैंड्सकंप दोनों जो है बाहर बैठे हैं। ठीक है। अच्छा, हमने 3 बार बाहर कर लिए। हाँ जी। नहीं, अच्छा, हम 2 बार कर लिए ना हमने। अच्छा, अब एक और बार बिठाना है, तो टॉड मर्फी ऑफ स्पिनर हैं, बड़े क्लासिकल एक्शन के साथ ऑफ स्पिन करते हैं। जी लेकिन इनका जो है वो क्या कहते हैं,
उतना मतलब एक्सपीरियंस नहीं है। स्वेप्सन लेग स्पिनर है, बहुत बुरे बॉल नहीं किए थे पाकिस्तान के खिलाफ भी उन्होंने। फॉर लेग स्पिनर ही इज एक्चुअली प्रीटी कंसिस्टेंट। डू यू जी थिंक के दो ऑफ स्पिनर को खिलाना लॉजिकल है? क्योंकि ट्रेविस हेड भी थोड़ी बहुत ऑफ स्पिन करते हैं, बल्कि थोड़ी बहुत से बेहतर ही करते हैं। आपको लगता है कि जी लेग स्पिनर को खिलाएंगे पाकिस्तान इनके खिलाफ, इंडिया के खिलाफ? बड़ा मुश्किल चॉइस है, और जिस तरह बड़ी हाइप क्रिएट हुई भी है टॉड मर्फी की कि बहुत ही वो टैलेंटेड बॉलर हैं, हम्म तो मेरा ख्याल है कि अगर वो सेफ साइड पे भी चले जाएं, क्योंकि ऑफ स्पिनर को फिर भी एक सेफ साइड होती है, और लेग स्पिनर की एक आर्ट है और हम्म जिसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है। एक ओवर में एक गंदा बॉल हो जाता है, कुछ फुल टॉस हो जाती है, लेंथ गलत हो जाती है, तो बड़ा ही उसके लिए एक वो आपको अच्छा चाहिए। लेकिन साथ उसमें लेग स्पिनर में आपको विकेट्स का जो है ना आंसर बहुत ज्यादा है, क्योंकि क्योंकि इंडिया के विकेट, पास हाँ तो अगर अगर ईशान किशन खेल गया तो वो लेफ्ट हैंडर है, बाकी तो ऊपर के सारे राइट हैंड बैट्समैन हैं। जी, तो इस हिसाब से मुझे लग रहा है कि ये लेग स्पिनर ये जो मिचेल सैम्पसन है इनको गो मिल जाएगा। जी ओके, अच्छा एक और हमारे पास स्पिनर हैं जो रिप्लेसमेंट इस लिस्ट में नहीं है, वो हैं एस्टन एगर। अच्छा ऊपर नाम है उनका एस्टन एगर का, जी जी है, लेकिन वो हाँ जी ऑलराउंडर है। तो जी डू यू थिंक कि क्योंकि नेथन लायन जो है वो ऑब्वियसली ऑफ स्पिनर हैं, फिंगर स्पिनर हैं, एस्टन जी। एगर लेफ्ट आर्म और बारी पूरी करते हैं वो, और फिर स्वैप्सन लेग। तो डू यू थिंक दे विल गो विद थ्री डिफरेंट वेरिएशंस? लुक्स लाइक अभी तो यूं ही लग रहा है कि आस्टन एगर और नेथन लायन और मिचेल सैम्पसन तीनों खेल जाएंगे, हम्म और पैट कमिंस के साथ स्कॉट बॉलैंड नजर आ रहे हैं। लेकिन अब हम्म मैं ये कह रहा हूँ कि वो अगर थोड़ा सा भी अगर वो इंडिया से जैसा कि डर रहे हैं, तो एलेक्स कैरी कीपर हैं, और उसके साथ एक एक्स्ट्रा बैट्समैन के साथ जाएंगे या एक एक्स्ट्रा स्पिनर के साथ, ये थोड़ा सा उनको फैसला या करना है। फिर देखें, लास्ट मॉरिस जो है वो अननोन कमोडिटी है, वो 145 से ऊपर गेंद कंसिस्टेंटली करते हैं। तो आपको लगता है कि ये इनके 3-3 4-4 ओवर के स्पेल में दरमियान में उन्हें लाया जाए और थोड़ा सा होप की जाए आ, कि गेंद ऊपर नीचे रह जाए? मेरा ख्याल है थोड़े एक्सपीरियंस बॉलर की जरूरत है। विकेट जो है वो यकीनन फास्ट बॉलर दूसरे तीसरे दिन प्ले में आ जाएंगे, क्योंकि विकेट ऊपर नीचे बाउंस होगा, और बिल्कुल बाउंस बिल्कुल। चार वेरिएबल होगा। मेरा ख्याल है पैट कमिंस, स्कॉट बॉलैंड एक्सपीरियंस है। लांस हम्म को जैसे आपने कहा धर्मशाला और दूसरी तीसरी जगह उनको एक गो हम्म, मिल सकती है, जहां वो अपने ठीक। फुल से, और तब तक मेरा ख्याल शायद मिचेल स्टार्क और जेस हेजलवुड भी ठीक हो चुके अच्छा हों। अच्छा, मतलब एक और सवाल ये है कि क्योंकि ये दो फास्ट बॉलर से साथ जाएंगे तो वर्कलोड मेंटेन करना पड़ेगा ना। क्योंकि जी पहले ये था कि कैमरन ग्रीन या मिचेल मार्श दोनों अभी इंजर्ड हैं, तो कैमरन ग्रीन और मिचेल मार्श दोनों ही मोर देन केपेबल ऑफ बॉलिंग 10-15 ओवर्स अ डे, जी और इकोनॉमिकल ओवर्स ना। तो अब आपके पास तीसरी फास्ट बॉलर की ऑप्शन नहीं है, ठीक है? जी तो आपको लगता है कि पैट कमिंस और स्कॉट बॉलैंड वर्कलोड बर्दाश्त कर लेंगे, बीइंग द ओनली टू? क्योंकि हमारे एशियन बॉलर्स तो इसके यूज्ड टू है ना, फर्स्ट हाँ। 10 विकेट से ही। अब मेरा हाल है वर्क हॉर्स है, नंबर वन बॉलर है पैट कमिंस। वो बहुत बड़ी थ्रेट है इंडिया के लिए, क्योंकि उनको लाइट नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो किसी भी विकेट पे अच्छे बॉल कर सकते हैं और लंबे स्पेल भी कर सकते हैं, और चलें वो सही है। कैप्टन भी। लेकिन अभी मेरा आपसे ये सवाल है कि आप एक बैट्समैन एक्स्ट्रा खिलाएंगे या तीसरा स्पिनर खिलाएंगे? देखिए, मैं हैंड्स को हम ऐसे स्पिनर्स को बुरा नहीं खेलते वैसे, और वो कीपिंग भी कर लेते हैं। लेकिन टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि इंडिया के जो हैं वो क्या कहते हैं, दे कुड पॉसिबली प्ले टू लेफ्ट आर्मर्स, लाइक थ्री लेफ्ट आर्मर्स। तीन तो है ना उनके लेफ्ट आर्म स्पिनर, बेशक कुलदीप यादव जो है वो चाइना मैन है, बट स्टिल अ लेफ्ट आर्म, राइट? और अक्षर पटेल और जडेजा। तो आई थिंक टू क्या कहते हैं, वो जो इनके ऊपर सारे लेफ्ट हैंडर्स हैं, तो दे कुड बी हैंड्सकॉम्ब को खिलाया जा सकता है एस्टन अगर की जगह, जस्ट बिकॉज ही इज अ राइट हैंड बैट्समैन एंड ही इज नॉट बैड अगेंस्ट स्पिनर्स। लेकिन एस्टन अगर भी स्पिनर्स को अच्छा खेलते हैं, क्योंकि इसमें मतलब भाई मुझे ये है कि मुझे ये लगता है कि इंडिया में जो है ना, अगर आप स्पिनर्स के अगेंस्ट स्कोर नहीं कर रहे, आप खड़े होकर रन नहीं कर सकते। क्योंकि इंडियन स्पिनर्स आपको जो है ना वो बाउंड्री बॉल देते नहीं है, सही है? और आप ये नहीं कर सकते कि आप बेसिकली आपने ब्लॉक एंड बैश क्रिकेट खेलनी, सही है? तो ब्लॉक एंड बैश क्रिकेट में ये है कि आपको ऊपर से खेलना आता हो ना। हमारे एक दोस्त हैं जेम्स मार्शल, न्यूजीलैंड की टीम में खेले हैं, तो वो इंडिया न्यूजीलैंड ए के साथ गए ना। वो कहते हैं यार इंडियन बड़े अजीब से अजीब तरीके से फंसाते हैं। वो कहते हैं दो बंदे ऊपर लेके रखे होते हैं, दो बंदे बाउंड्री पे रखे होते हैं। तो वो कहते हैं ना आप रोक सकते हैं ना मार सकते हैं, समझ रहे? बिल्कुल, हाँ। तो आई गेस कि वो आपको जो है ना वो फ्री स्कोरिंग बैट्समैन चाहिए, तो वो एस्टन एगर जो है वो लॉन्ग हैंडल से खेलते हैं और स्पिनर्स को अच्छा खेल लेते हैं। तो इट्स अ टफ वन। टू बी ऑनेस्ट पर्सनली, मैं एस्टन एगर के साथ जाऊंगा पर्सनली। उसका रीजन सिर्फ ये है कि एक तो वेरिएशन डिफरेंट है बॉलिंग की, सही है?
जिस तरह आप कह रहे थे ना कि वो एक खास एरिया उन्होंने खराब किया हुआ है, तो हो सकता है कि लेफ्ट आर्म स्पिनर थोड़ा सा एक्सप्लॉइट कर सके उसे। लेकिन फर्स्ट नागपुर में टेस्ट मैच है, तो इसमें मैं चाहूंगा कि वो एस्टन एगर को प्रेफर करें। और पीछे उनके पास और कोई डेप्थ में बैट्समैन है नहीं जो बाहर बैठा हुआ है ना, तो नहीं आई चले, गेस मैं कि मेरा ये कहना है सती भाई कि हम खिला लें हम्म, एगर को। तीसरा स्पिनर मैं मिचेल सैमसन को गिन रहा हूँ, मतलब सही मैं सही। थर्ड चॉइस उसको गिन रहा हूँ। तो वो खिलाएंगे या आप मैट रैंचा खिलाएंगे या पीटर हैंड्सकॉम्ब खिलाएंगे, ये थोड़ा सा है कि आप एक बैट्समैन खिलाना चाहते हैं या एक लेग स्पिनर खिलाना चाहते हैं। देखिए रेनशॉ जो है ना वो स्पिनर को अच्छा खेलते हैं, लेकिन आई थिंक ही शुड बी आउट ऑफ क्वेश्चन हियर। वो रिवर्स स्विप और ये वो सब कुछ अच्छा मार लेते हैं, लेकिन द रीजन ही शुड बी आउट ऑफ क्वेश्चन इज कि वो एक और लेफ्ट हैंडर आप ऐड कर रहे हैं बैटिंग में, समझ रहे हैं। जी। और हैंड्सकॉम्ब जो है वो मेरा ख्याल है कि वो इक्वली गुड अगेंस्ट स्पिन ना, तो वो आई थिंक कि वो थोड़ा सा डिपेंड्स अपॉन द कैप्टन। देखिए इंडिया के हैं टॉप 6, अगर ईशान किशन खेल गए छठे नंबर पे लेफ्ट हैंडर, बाकी सारे राइट हैंड बैट्समैन है। तो स्वप्सन का ये है कि अगर टर्निंग ट्रैक हुआ तो इन बिटवीन ही माइट बॉल एन अनप्लेबल डिलीवरी, राइट। तो उसको रूल आउट नहीं करना चाहिए उस सेंस में। और ये मैंने रिसेंटली वाइड स्पिनर देखे हैं, लेग स्पिनर जो बुरे बॉल कम करते हैं यानी कि ये ना हो कि इंडिया में करें, लेकिन जनरली जो है ना वो ही बॉल्स एट अ गुड पेस, ही बॉल्स रीजनेबल गुड लेंथ। तो अब उसमें ये है कि ही विल टेक इट अवे फ्रॉम राइट हैंडर्स, राइट। सो डज एस्टन एगर, बट एस्टन एगर इतना स्पिन करते नहीं है ना, वो तो विटोरी टाइप के बॉलर है, ऊपर से गिरा के और फिर थोड़ा सा करने की कोशिश करते हैं। और ऑब्वियसली नेथन लायन जो है वो नेचुरली अंदर लाते हैं। तो आई गेस आई मीन नागपुर में एटलीस्ट आपको स्वप्सन के साथ जाना चाहिए। टेम्परेचर वगैरह का भी इतना इशू नहीं है, और बाकी आई थिंक मोर ऑफ इट डिपेंड्स अपॉन नेथन लायन, क्योंकि पहले टेस्ट में वो जैसे बॉल करेंगे तो उसके हिसाब से टीम अगले टेस्ट मैचेस में होगी। तो इस टेस्ट मैच में आई थिंक कि मेरी प्लेइंग 11 आपके सामने है, आप कोई चेंजेस करेंगे इसमें? नहीं बिल्कुल, मैं इसी के साथ जाना चाहता हूँ क्योंकि ये बड़ी वो एक सुटेबल सा उनका लग रहा है कि जिसे, क्योंकि मेरे ख्याल पीटर हैंड्सकॉम्ब जब टीम से बाहर हुए उस टाइम भी वो इंडिया के खिलाफ सीरीज ही थी जिसमें वो कुछ सही नहीं खेल पाए, तो बात वो भी अंडर प्रेशर में उनको फील कर रहा हूँ, कुछ कम बैक सा लग रहा है मेरा उनका। तो वो हम्म, इस वजह से शायद ये अभी बड़ा ही सही स्क्वाड है जो ये हमने चूज किया है, अगर ऑस्ट्रेलिया इसके साथ जाए, बट दे उनके डिफरेंट ओपिनियन हो सकते हैं पिच को देखने के बाद। जी। चलें इसको अगर हम स्टॉप करते हैं शेयरिंग में, तो जी। चलें टेस्ट मैच। मनसा भाई आपके ख्याल में कौन जीतेगा? मैं तो वैसे ही वो दिली तौर पे इंडिया की तरफ हूँ, लेकिन सही ये है सही कि वो वैसे भी मुझे एज लग रही है उनकी सही सही। अच्छा, होम ग्राउंड एक पे। सवाल है उस्मान ख्वाजा की राइस के ऊपर। लास्ट ईयर ऑब्वियसली इज मोस्ट सक्सेसफुल टेस्ट बैट्समैन। रिवर्स स्वीप वगैरह उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ भी बुरी बारी नहीं की। तो डू यू थिंक कि क्योंकि लास्ट टाइम जब इंडिया ऑस्ट्रेलिया इंडिया आई थी तो इतना रिवर्स स्वीप वगैरह और इनोवेटिव क्रिकेट नहीं थी इतनी ना, ऑर्थोडॉक्स क्रिकेट खेली गई और स्ट्रगल कर रहे थे। तो आपको लगता है कि उस्मान ख्वाजा के ऊपर आने से क्या कहते हैं इंडिया को थोड़ा सा अ, मुश्किल होगी कि वो स्पिनर्स को थोड़ा बेहतर खेलते हैं? मेरा ख्याल ऑल टुगेदर डिफरेंट है इंडिया में, हम्म, गेम बॉल डिफरेंट है और मेरा ख्याल थोड़ा सा मुश्किल होगा। आजा हम्म, का ये टेस्ट है, कमबैक के बाद 300 200 300, तो ये हम्म, कुछ इस तरह का टेस्ट है उनका, क्योंकि मेरा ख्याल है वो अगर अटैक करने जाएंगे तो टर्नर पे बहुत आपको प्रिसाइज फुटवर्क की जरूरत होती है। यू हैव टू बिल्कुल बी क्लियर इन द माइंड व्हाट यू वांट टू डू। अगर आप हम्म, अटैक करने जा रहे हैं तो फिर आप वो बैक ऑफ नहीं कर सकते, बिल्कुल सही है। तो वो कुछ इंटरेस्टिंग होगा। जी। हाँ, और दूसरा ये कि जो पेस है, जिस तरह मैं पहले बात कर रहा था दूसरे एपिसोड में, कि पेस जो है वो इंडिया में जो है वो 90-95 पे भी गेंद शार्प टर्न होता है, जी। तो उसके ऊपर कदम यूज करना आसान नहीं। जी। मतलब ब- 80-85 पे तो आप कर सकते हैं, लेकिन 90-95 पे कदम यूज करना और देन फॉलोइंग, लाइक आपने अपनी शॉट फॉलो भी करना है, यानी कि आपने शॉट खेल देना, वो थोड़ा जी। सा मुश्किल लगता है ना। जी। और पहला दिन मेरा ख्याल है बहुत ही डिसाइसिव होगा टॉस का। टॉस जीत के पहले बैटिंग करना दोनों टीमें चाहेंगी कि विकेट अभी सीधा है, और उसके बाद लास्ट यहाँ पे बारी बहुत मुश्किल है, और रिसेंट जो हम देख रहे हैं जो लास्ट टेस्ट 2017 में भी हुआ उसमें भी आखिरी इनिंग में श्रीलंका से बारी नहीं हुई, तो वो मतलब बड़ा मुश्किल है आखिर में बारी करना, यकीनन टर्नर पे। तो वो जो पहला दिन है वो टोन सेट करेगा, क्योंकि आप खुद जैसे अभी आप बात कर रहे थे राइट, कि अगर आप एक स्पिनर लगा रहे हो और वो नैगिंग लेंथ के साथ कर रहा है और कवर खुला हुआ है और वो ऑफ ड्राइव आपको मारेगा
पॉइंट उसने पीछे लगा लिए, तो आपके पास शॉट्स क्या रह जाती हैं? क्रॉस, स्वीप, हम्म, रिवर्स स्वीप, 100% चांस आउट होता है। वो चांसलेस शॉट, वो चांस वाली शॉट्स हैं, वो T20 में अच्छी लगती हैं, टेस्ट मैच में बहुत विकेट देना बहुत बड़ा गुनाह है। अच्छा, अब अगर परसेंटेज देखें तो आपके ख्याल में इंडिया का कितने परसेंट चांस रहे टेस्ट मैच जीतने के? मुझे तो भी ये लग रहा है कि 70-30 ये काफी ज्यादा चांसेस। जी, जी, जी। अच्छा, मैं बल्कि मैं समझ रहा हूँ कि 90-10 है अगर इंडिया टॉस जीत गया। जी जी। अगर इंडिया टॉस हार गया तो 60-40 टू इंडिया, बट अच्छा आइदर अच्छा। वे इंडिया आर फेवर्स। लेकिन अगर इंडिया टॉस हार गया तो एक थोड़ा सा है ना कि आखिरी बैटिंग इंडिया ने करनी है, सही है, तो दे कुड बी अ हिकअप, क्योंकि या ऑस्ट्रेलियन जो है ना वो तेज रन करते हैं, तो पहले दिन अगर विकेट सीधा हुआ तो 90 ओवर में उन्हें 300, 350, 400 भी कर सकते हैं, और फिर इंडिया के लिए जो है ना वो थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है। पर अगर अ, इंडिया टॉस जीत गया तो फिर तो मेरा ख्याल है कि वेरी लिटिल चांस दैट क्या कहते हैं ऑस्ट्रेलिया हाँ, कैन विन। और मतलब उनके मतलब आप बैटिंग में अगर पुजारा की बात करूं तो जब वो बाहर निकलते हैं तो वो फिर ब्लॉक नहीं करते, उसको वो फ्लिक मारते हैं नेथन बिल्कुल, लाइन को। और जब वो बिल्कुल, पीछे जाते हैं तो वो उसको ब्लॉक नहीं करते, उसको फ्लिक तेज करते हैं कि अगर शॉर्ट बिल्कुल, लेग भी लगा हुआ है, तो एक खेलने का तरीका उनका और एक गेम प्लान के साथ आना पड़ेगा। मेरा ख्याल है वार्नर की है, अगर वो खड़े होंगे, थोड़ी सेंसिबल बैटिंग करेंगे, तेज स्कोर होगा, इंडिया अंडर प्रेशर होगा। चलें। तो जी चलें नाज़रीन, क्या कहते हैं, हमने फर्स्ट मैच का प्रीव्यू कर लिया है। मंशा भाई और मेरा दोनों का यही ख्याल है कि क्या कहते हैं इंडिया फेवरेट्स हैं, और अगर ऑस्ट्रेलिया के पास चांस है तो शायद टॉस जीत के पहले बैटिंग करके पहले दिन तेज स्कोर करके दैट इज देयर बेस्ट चांस। इवन इन दैट केस मेरे ख्याल में तो 60-40 फिर भी इंडिया को ही है फेवरेट, बट अगर इंडिया टॉस जीत गया तो आई थिंक इंडिया आर फेवरेट्स। जी मंशा भाई। जी, बिल्कुल बिल्कुल एग्री। चलें। जी चलें नाज़रीन, तो इसी के साथ कल के मैच को वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉच द गेम टुमारो, और फिर मैच के दौरान शायद एक आध एपिसोड हम डाल दें, लेकिन मैच के बाद ज़रूर डालेंगे। और ऑल द बेस्ट टू बोथ द टीम्स। मंशा भाई कुछ कहना चाहेंगे आखिर में? नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अब हमारी कोशिश है कि जल्द से जल्द प्रोग्राम करके और अप टू डेट रहें, जी, और जी। आप लोग भी अप टू डेट रहें हमारे साथ। जी। चलें नाज़रीन, इसी के साथ अपना ख्याल रखिएगा। हमें इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम।